दोस्तों नमस्ते, साधुवाद, मंगल कामना, सप्रेम, जय भीम। मैं राहुल वरघट और आपका स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वरघट प्रतिष्ठान में स्वागत है। एक वीक पहले जन्माष्टमी हुई, श्री कृष्ण जयंती हुई। लोग ट्रेडिशन करते, फंक्शन करते हैं, उन्हें साधुवाद, मंगल कामना। आज की हमारी जो सब्जेक्ट है वो रेलवेज पे है। रेलवेज के होने के नाते मैं कुछ जो डेली केस हमारी जिंदगी में प्रतिक्रिया घटती है उस पे भी थोड़ा बहुत जानकारियां होना जरूरी है। जन्माष्टमी हुई, कल हमारे कुछ एकांतिक 1 किलोमीटर दूर दही हंडी का फंक्शन हुआ। उसमें हमारे महाराष्ट्र के सीएम के फोटो बेस लगे थे, चंद्रशेखर बावनकुळे का इनका भी फोटोज लगे थे। मुझको किसी के घर में दिलचस्पी नहीं है, मुझको किसी के धर्म में दिलचस्पी नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है, ना ही विरोध है। मैंने ये कई बार बार कह चुका हूँ। जो हमारे राष्ट्र के सीएम रहते हैं, राज्य के, वो राज्य के रहते हैं, ना ही किसी धर्म के। चंद्रशेखर बावनकुळे भी कुछ मिनिस्टर है, नहीं है, मुझको नहीं पता। होंगे तो उनके लिए अपना क्राइटेरिया जरूरी होता है, क्योंकि राज्य का धर्म नहीं होता, ना ही राष्ट्र का धर्म होता है। देश का कोई धर्म नहीं है, ना ही राज्य का धर्म है। तो इसीलिए जो भी हमारे सभी राज्यों के मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो कुछ भी होंगे, उनके लिए धर्म जरूरी नहीं है, उनके लिए राज्य है। क्योंकि जो राज्य है और राष्ट्र है वो धर्म से नहीं बनता, लोगों से बनता है। धर्म उन्हें नहीं बनाता, लोग उन्हें बनाते हैं। और जो धर्म है वो लोगों के लिए है, न ही राष्ट्र के लिए। तो कल दही हंडी सेलिब्रेट हुई। मैं एयरपोर्ट जा रहा था घूमने, शायद मेरी भी पर्सनल बात कहना किसी को ठीक नहीं है। अभी फिर बता दिया, एयरपोर्ट जा रहा था। क्योंकि कैसी है, जो स्पीच रहती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, अमूल्य कीमत रहती है। मैं हमेशा दूसरों से कम बात करता हूँ, क्योंकि मुझको पता रहता है कि जो मैं शब्द बोलता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द रहते हैं, उससे आदमी बन सकता है अच्छा। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ तो मेरे प्रतिष्ठान के ऊपर आकर कहता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मैं कहता हूँ। ठीक है, तो फिर दही हंडी सेलिब्रेट हुआ। वहां पे डीजे बाबुल गाँव बज रहा था। मैंने कहा कि आते आते इधर से देख लूं। देखा तो वहां पे कुछ लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। सब SC ST OBC के बच्चे ही दिख रहे थे। सब SC ST OBC की ही बच्चे दिख रहे थे। प्राइस था 5 लाख रुपया, ऐसी 6 लाख रुपया, जो कुछ होगा वो कुछ। पर जब कोई ऊपर से गिरता है, सर के ऊपर भन्नाता है, किसी की हड्डियां टूटती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो जिंदगी भर लंगड़ा लूला बन जाता है। तो इस पे भी आप ध्यान रखिए। क्यों गरीब के ही बच्चे दही हंडी खेले, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके भी बच्चे खेले, उनको भी ऊपर चढ़ने लगाओ, है क्या नहीं? उनको भी कुछ आशीर्वाद मिले।
उनको भी कुछ आशीर्वाद मिले, उनको भी इंजॉयमेंट करने दीजिए। उनके पास तो भरमसाठ पैसा है, उनको भी आशीर्वाद लेने दीजिए, दही हंडी फोड़ने दीजिए। पर कभी कभार हम हमारे बच्चों को भी और हमें भी नहीं समझता। मैं भी उसी एरिया में, उसी पटांगण में जब मैं बचपन था तो दही हंडी खेलने के लिए एक बार गया था। अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, रेलवे। मैं कुछ ही चंद पहले अकोले में गया था, महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी। नागपुर के अजनी स्टेशन से रवाना हुआ, जगह नहीं थी, ऊपर बैठ गया। बडनेरा तक जाते जाते बहुत भीड़ हो चुकी थी। इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बोगियों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी और बहुत से लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियां खड़ी थी। तो इस जिसे बहुत दूर जाना रहता है तो वो तो डिप्रेशन की वजह से, गर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से चकराती होंगी और चकराते भी है। मुझको भी अनुभव है। तो जो भी इसमें बहुत सारे भीड़ होती है, तो जो यात्री है उन्हें इस डब्बे में से निकलकर अलग डब्बे में, बोगियों में जाना ही ठीक रहता है और ऐसे ही करते जाइएगा। क्योंकि जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वो भी तुम्हारे भावना को समझता है। सिर्फ जब भी आप सीट पे बैठते हो कि उसको गैर यूज ना करें। कोई कोई टांग फैलाकर बैठ जाता है तो कोई सो जाता है। मैं फिर आते आते, हावड़ा एक्सप्रेस थी, वहां पे ऐसे कुछ बच्चे टांग फैला के सोए हुए थे। मैं रिजर्वेशन के डिब्बे में गया और बैठा। 2 आरपीएफ के पुलिसकर्मी आए, उनको भगा दिया, टिकट चेकिंग की और आरपीएफ के जो जवान है वो रेलवे में घूमते रहे। किसी के संदेह हो तो उसे जांच ले। फिर आरपीएफ के जवान मेरे पास बैठे, मेरे मतलब पास नहीं, आगे बैठे। मैंने उस जवान की तरफ देखा, आंखों में देखा, तो उनके भी आंखों में मुझे दर्द नजर आया कि इन्हें भी कुछ दर्द रहता है। जैसी हमारा रेलवे का इतिहास है बहुत पुराना है। सन 1832 में हमारी जो रेलवेज है वो ब्रिटिश कालीन, अंग्रेज कालीन के दौर में दौड़ी थी। उनका जो रॉ मटेरियल था, जो साहित्य सामग्री थी बिजनेस की, उसके लिए उन्होंने ट्रेन चलाई थी और कुछ पर्सनल पर्पस यूज के लिए भी चलाई होंगी। फिर 1853 में पहली पैसेंजर चली जो मुंबई से ठाणे, जिसे पहले हम बोरी बंदर भी कहते हैं, बोरी बंदर से ठाणे ऐसी चली। फिर 1854 में, 1854 या 56 में हुंगली से, हावड़ा से हुंगली चली पैसेंजर। तो ऐसी हमारी पैसेंजर चलती रही। हमें भी रेलवेज का इतिहास पता रहना चाहिए। और मैं कुछ अंग्रेज के बारे में भी बता दूं तो अंग्रेज उतने भी बुरे नहीं थे। अंग्रेज कानून के बेस पे चलने वाले थे, उनके लिए, और जो कानून का बेस रहता है वो सबके लिए समान रहता है। हमारे ऊपर तो सबने ही अत्याचार किया है, जो हमारे ऊपर है तो सबने ही अत्याचार किया है। हम कहाँ जाते फिर? जो भी शासक आया हम पे अत्याचार करता था, फिर चाहे वो कोई भी हो।